नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी में कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। जी हाँ, हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों लगातार एनडीए के विरोध में ही कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी पोस्ट कर रहे हैं, ट्विटर के जरिए बयान दे रहे हैं और उनका वो बयान काफ़ी चर्चा में है। इन दिनों मुकेश सहनी भी मांझी की राह पर चल दिए हैं। दरअसल मांझी और मुकेश सहनी ने एक तस्वीर साझा की है, एक दूसरे से मुलाकात की तस्वीर, और जो मांग मांझी ने रखी थी सेम वही मांग मुकेश सहनी ने भी सरकार के सामने रख दी है। क्या कुछ खबर है, पूरी खबर जानते हैं अनुराग से। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि लगता है कि दोनों के बीच खिचड़ी पक रही है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से दोनों मिल रहे हैं, दोनों की हालत सरकार के अंदर एक ही तरह से है। दोनों 4-4 सीटों के मालिक हैं, यानी 4-4 विधायक है दोनों के, और दोनों जिस तरह से सरकार से मांग करते रहे हैं लेकिन मांग पूरी नहीं हुई है। तो स्नेहा, ये तेवर समझे जा सकते हैं। पहले मांझी ने मांग कर दी कि जो पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ा देना चाहिए सरकार को, उन्होंने कानून का भी हवाला दिया, और अब मुकेश सहनी भी मांझी की बातों का समर्थन कर रहे हैं। स्नेहा, समझा जा सकता है कि मामला कुछ बिगड़ रहा है क्या? बिहार के अंदर सियासत कोई नई करवट ले रही है क्या? इस तरह के सवाल उठेंगे, बिल्कुल उठेंगे, क्योंकि मांझी और सहनी की मुलाकात है और मांझी सहनी पहले भी मिलते रहे हैं, तो कुछ ना कुछ गुल खिलता रहा है। तो स्नेहा, जो मुकेश सहनी ने जो फेसबुक पर फोटो डालकर फोटो शेयर किया है मांझी के साथ, दरअसल वो मांझी से मिलने पहुंचे और क्या कुछ लिख रहे हैं हम एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं। आप स्क्रीन पर देखें। आज एनडीए के सहयोगी एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी से मुलाकात हुई एवं विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। डिजिटल सिग्नेचर की वजह से काफी पंचायत में कार्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे में यदि पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को नहीं बढ़ाया गया तो विकास कार्य प्रभावित हो सकता है। ऐसे में सरकार को पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल जब तक चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं होती तब तक के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। मांझी ने ये बात कल कही थी और आज मुकेश सहनी भी वही बात कर रहे हैं। दोनों आपस में मिल भी रहे हैं, तो बातों को समझा जा सकता है। स्नेहा, मुलाकातों को समझा जा सकता है, इस मुलाकात के मायने समझे जा सकते हैं। जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, खास करके जो मांझी के तेवर देखने को मिल रहे हैं स्नेहा इन दिनों, मांझी सीधे सीधे पीएम मोदी तक को नहीं छोड़ रहे हैं। आप जिस तरह से पिछले दिनों मांझी ने सवाल उठाया वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट जारी हो रहा था उस पर पीएम मोदी की तस्वीर देखकर मांझी भड़क गए और बयान दे डाला कि मांझी ने यह कहा डाला कि पीएम मोदी जो डेथ सर्टिफिकेट पर भी अपनी तस्वीर लगा ले। इस तरह की बातें करते दिखे। मांझी के लिए कहा गया, लोगों ने ये बात को उड़ाने की कोशिश की कि मांझी नीतीश कुमार के बहकावे में आकर इस तरह की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार कहलवा रहे हैं। लेकिन मांझी के तेवर बदले दिख रहे हैं स्नेहा। बिल्कुल, आज भी जिस तरह से अनुराग मांझी ने ट्वीट कर नीतीश कुमार को सजेशन दिया है, तो ऐसा समझा जा सकता है कि मांझी के जो तेवर है वो बदले हैं। और मांझी के बारे में ये भी खबरें हैं कि हमेशा चर्चा में रही है ये बात कि मांझी पलटी मार सकते हैं, क्योंकि वो पलटने में माहिर है। बिल्कुल, जो आज आपने ट्वीट की बात की, मैं वो भी दर्शकों को दिखा देना चाहता हूं कि क्या उन्होंने लिखा आज के ट्वीट में। अपने बेहतर और अद्वितीय कार्य से कोरोना में कमी लाने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद। धन्यवाद तो दे रहे हैं मांझी। उसके बाद आगे लिखते हैं, वैसे लॉकडाउन कोविड का समाधान नहीं। लॉकडाउन का विरोध करते रहे मांझी, फिर लिख रहे हैं लॉकडाउन कोविड का समाधान नहीं है। सही मायने में स्वास्थ्य संकट से निपटना है तो गांवों के उप स्वास्थ्य केंद्रों तक को सुव्यवस्थित करना होगा ताकि भविष्य में स्वास्थ्य संकटों से निपटा जा सके। स्नेहा, अगर इन तस्वीरों को, यानी मांझी और सहनी की तस्वीरों को हम साथ रखें और साथ में इस ट्वीट को सोचें, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ क्या खिचड़ी पक रही है। हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। मांझी किनकी बातों का समर्थन कर रहे हैं? उप स्वास्थ्य केंद्र का जो मुद्दा है वो लालू प्रसाद यादव पिछले 2-3 दिनों से उठा रहे हैं। समझिए आप स्नेहा, यहाँ पर हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि लालू प्रसाद यादव ने जिन मुद्दों को उठाया, यानी उप स्वास्थ्य केंद्र का मुद्दा, वो मांझी उठा के बैठ गए। भले ही नीतीश कुमार को पहले लाइन में धन्यवाद दे रहे हैं और उसके बाद नीचे लिख रहे हैं कि लॉकडाउन समाधान नहीं है, यानी लॉकडाउन जो सरकार लगा रही है वो बेमानी है मांझी की नजर में, कोविड का समाधान नहीं है। साथ ही साथ कह रहे हैं उप स्वास्थ्य केंद्रों को सुव्यवस्थित करना होगा, जिसकी तस्वीर लालू यादव दिखा रहे हैं। लगातार जनता को बता रहे हैं कि हमने इस अपने शासनकाल में ये स्वास्थ्य केंद्र बनाया था और नीतीश शासनकाल में क्या हाल है, चरवाहा अस्पताल बन गया है। तो मांझी भी कहीं ना कहीं वही सवाल खड़ा कर रहे हैं। और अब मुकेश सहनी और मांझी एक साथ बैठ गए स्नेहा,
तो कुछ न कुछ तो खिचड़ी पक रही है। बिल्कुल सियासी खिचड़ी पक रही है कुछ न कुछ, क्योंकि सहनी और मांझी की आज मुलाकात हुई है और दोनों ने अपने अपने सोशल मीडिया से तस्वीर भी साझा किया है। मांझी भी तस्वीर साझा करते नजर आए हैं और मुकेश सहनी ने भी अपने फेसबुक अकाउंट से यह बैठक वाली तस्वीर साझा की है। यानी आप समझ सकते हैं कि बिहार की सियासत अब कोई नई करवट लेने वाली है, अनुराग कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये मुलाकात है ऐसे में तो यही कह सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से डोरे भी डाले जा रहे हैं मांझी पर, लगातार आरजेडी की तरफ से बयान आ रहा है, मांझी के समर्थन में खड़े भी हो गए थे। जब मोदी के खिलाफ कहा मांझी ने तो आरजेडी खड़ी हो गई थी और समर्थन किया था खुलकर, तो समझा जा सकता है कि मांझी का मन डोल रहा है स्नेहा, और साथ साथ मुकेश सहनी को भी वो साथ लाने की कोशिश में लगे हुए हैं क्या, ये सोचा जा सकता है इन तस्वीरों से स्नेहा। बिल्कुल, तो मांझी और सहनी साथ साथ आ गए हैं, नई सियासी खिचड़ी पक रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक के बाद आखिरकार क्या कुछ खिचड़ी पकती है इन दोनों के बीच और क्या बिहार की सत्ता पलट सकती है। इस मुलाकात के बाद जो तस्वीरें सामने आई है, इस तस्वीरों के बाद क्या बिहार की सियासत की तस्वीर बदल सकती है? क्या मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी जो है मिलकर बिहार की सत्ता पलट सकते हैं क्या? ये सवाल है, आपके लिए छोड़े जाते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस मुलाकात के पीछे की वजह आखिर क्या हो सकती है, आप सजेस्ट कर सकते हैं। हालांकि इस खबर में केवल इतना ही, आगे इसी तरह की खबरों के लिए सिटी पोस्ट लाइव को देखते रहें आप। हम हर तरह की खबरों से आपको अपडेट करते रहेंगे। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।